तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई। मेरी भूल थी, मैं ये क्या चाहता था, किसी बेवफा से वफा चाहता था। तू जाने क्यों बेकरारी, बेदर्द बेमुरब्बत, जा संग दिल हसीना, देखी तेरी मोहब्बत। अब मैंने जाना तुझको बेरहम, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। जय हिंद, नमस्कार। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और ये चश्मा मेरे स्टूडेंट के हैं, वो बोला है कि सर थोड़ा सा लगाइए आप, तो उसी का चश्मा है, मैंने लगाया। और मैं आज थोड़ा सा वीडियो डालने में लेट हुआ आप लोगों को, इसलिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि यूट्यूब का कुछ टर्म और कंडीशंस है कि आप एक दिन में 3 से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो। तो मैंने कल लगभग 4 से 5 वीडियो अपलोड कर दिया, जिसके वजह से नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाया। तो इसके लिए आप लोग हमेशा याद रखिए कि जो भी सेशन चल रहा है अपलोड कर दिया जाता है। थोड़ा सा है टेक्निकल इशू है, जिसके वजह से नोटिफिकेशन नहीं गया आप लोग का। लेकिन आप लोग दरोगा अड्डा पे जाके आप लोग मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ, आप देख सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्लास है वो आप देख सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुँचे तब, अगर पहुँचता है तब तो कोई बात नहीं है, मैं चश्मा निकाल रहा हूँ। अगर नहीं पहुँचे तो आप वही करेंगे जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और अगर नहीं पहुँच पाता है तो उसके लिए वही है, आप दरोगा अड्डा के पे जाकर और आप नेक्स्ट वीडियो, चाहे आपका होम पेज पे आ जाएगा। अगर नोटिफिकेशन भी नहीं जाता है तो आपका होम पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो आज जो हम शुरू करेंगे आपके साथ वो है जनजातीय आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। आज ये जनजातीय आंदोलन का पहला क्लास होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी होगा। तो एक मिनट, तो हम शुरू करेंगे आज यही जनजातीय आंदोलन और नागरिक आंदोलन के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी हम कोशिश करेंगे कि आज कर दे। अगर टाइम नहीं मिला तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा जो वाईफाई है, जो मेरा ब्रॉडबैंड है, वो भी सही से काम थोड़ा सा नहीं कर रहा है, तो टेक्निकल इशू की वजह से। और चलिए शुरू करते हैं। जनजातीय आंदोलन एवं नागरिक आंदोलन, ठीक है। किस तरह अंग्रेज जो है वो एक व्यापारी के रूप में आता है, व्यापार करते करते लोगों का जो धार्मिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, और जो रहने सहने की जो क्रियाकलाप है, जो उसका कल्चर है, सब में दखल अंदाजी करना शुरू कर देता है अंग्रेज। तो इस सब कुछ को देखते हुए आदमी कितना बर्दाश्त करेगा। यहाँ तक हो गया, उसका अत्याचार बढ़ गया कि जो लोग उसको, तो जो पहाड़ पे रहते हैं, जो जनजाति आखिर होता क्या है मैं आपको बता दूं। जनजाति का मतलब हुआ कि जिसका रहन सहन हम लोगों से अलग होता है, आम इंसान से बिल्कुल भी अलग होता है, उसको हम जनजाति कहेंगे, ठीक है। उनका रहन सहन, खाने पीने का तरीका, सब कुछ आम इंसान से अलग होता है, तो वो जनजाति कहलाते हैं। ठक्कर बापा जी थे, सबसे पहले उनको जनजाति कह के पुकारते हैं। ठक्कर बापा, याद रखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा है कि जनजाति शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था, तो ठक्कर बापा थे, ठीक है। और तो पहाड़ में वो लोग रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों को यह भी नहीं देखा गया, वहाँ भी डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर उसे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, लोगों का जो रहन सहन है उसमें हस्तक्षेप करना शुरू किया, तुम ये मत करो वो मत करो। हालांकि बहुत कुछ काम इंसानियत को लेकर अंग्रेज अच्छा के लिए किया, लेकिन जनजाति लोग उतना
समझदार नहीं थे, जिसकी वजह से उनको लगता था कि नहीं हमारे हमको डिस्टर्ब कर रहा है, हम पे ये हस्तक्षेप कर रहा है, हमको हमारे जीने की जो स्थिति है उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए विद्रोह हुआ, बहुत सारा विद्रोह हुआ। चलिए आते हैं, देखते हैं कि किस तरह से उसका विद्रोह होता है, कैसे कैसे लोग आते हैं, देखते हैं। तो जनजाति का मसीहा अगर कहा जाए तो वो ठक्कर बापा है। जनजाति का अगर मसीहा की बात करें तो वो ठक्कर बापा है, ठीक है, ठक्कर बापा है, वो मैंने बताया। अब शुरुआत होती है कि बहुत जगह, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, सभी जगह, त्रिपुरा, सभी जगह जो आदिवासी लोग थे, जो जनजाति थे, उनको ही लोगों ने डिस्टर्ब करना शुरू किया, जंगल पे अपना अधिकार करना शुरू किया, किसी किसी के आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें हस्तक्षेप करना शुरू किया। तरह तरह के जो है जो हस्तक्षेप था वो अंग्रेज़ों द्वारा इसके लिए, जनजातियों के लिए किया गया, तो जिसके लेकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। और सभी जगह से, जितने भी क्षेत्र हैं, सभी जगह से कोई न कोई एक जनजाति का मसीहा के रूप में खड़ा हुए और एक नेता के रूप में आए और उन्होंने घोर विद्रोह किया। तो आते देखते हैं सबसे पहले कि कहाँ से कौन विद्रोह सम्मिलित है। इससे 1 नंबर आपका एग्जाम में श्योर है। देखिए, पंजाब की बात करें तो पंजाब में कूका विद्रोह था। कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में, याद हो गया, पंजाब में कूका विद्रोह, ठीक है। और आपसे कहें कि अब आते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में 2 था, बिजौलिया और भील, याद करते चलेंगे एकदम। राजस्थान में 2 था, बिजौलिया और भील। तो बिजौलिया और भील कहाँ? राजस्थान। और कूका कहाँ? पंजाब, ठीक है। तो बिजौलिया और भील कहाँ? राजस्थान में, कूका पंजाब में। आते हैं तीसरा, गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात में जो जनजातीय आंदोलन हुआ, कच्छ विद्रोह, वेधरा विद्रोह, नायक विद्रोह और नावकढ़ा विद्रोह, ठीक है। तो गुजरात में 4 देखने को मिला विद्रोह, कच्छ, बेधरा, नायक और नावकढ़ा। याद करेंगे, गुजरात में कच्छ, बेधरा, नायक और नावकढ़ा, ये गुजरात में विद्रोह हुए थे। अब आते हैं महाराष्ट्र में, मुंबई क्षेत्र में। इसमें क्या हुआ? गडकरी विद्रोह, रामोशी विद्रोह, सतारा और भील। तो भील अगर पूछता है तो भील देखिए, गुजरात में भी आपका नहीं, राजस्थान में भी आपका भील हुआ था, ठीक है। राजस्थान में भी भील है और महाराष्ट्र में भी भील है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। तो महाराष्ट्र में कौन कौन हो गया? गडकरी, रामोशी विद्रोह, सतारा विद्रोह और भील विद्रोह, महाराष्ट्र में हो गया। अब आते हैं कर्नाटक में, क से कर्नाटक, क से किट्टूर, याद रहेगा। कर्नाटक में किट्टूर विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में इसको VBI कर लीजिएगा किट्टूर को। तो कर्नाटक किट्टूर हो गया। अब आते हैं केरल में क्या होता है। तो केरल में आपका होता है मोपला विद्रोह, केरल में भी एक है, केरल में मोपला विद्रोह। कर्नाटक में किट्टूर और केरल में मोपला विद्रोह, एकदम याद करते चलेंगे। अब आते हैं क्या कि तमिलनाडु में जस्टिस हुआ, आत्मसम्मान। तमिलनाडु में 2 गो, जस्टिस और आत्मसम्मान विद्रोह। तो याद हुआ, कर्नाटक में किट्टूर, केरल में मोपला, तमिलनाडु में जस्टिस और आत्मसम्मान। और एक बात ध्यान से सुनिए सभी लोग, जरूरी नहीं है कि सफलता अगर नहीं मिल रहा है तो हमको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, चाहे अपने आप को हतोत्साहित करके और हमको सब कुछ छोड़ के कहीं जाके किसी फैक्ट्री में कमाना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा नहीं करना है, इसलिए नहीं क्योंकि हमारा जीवन दूसरे के काम करने के लिए नहीं बना है। हम अपने जीवन का खुद मालिक है, उसका निर्माता भी खुद है। हम जैसा चाहेंगे वैसा हम बनेंगे। तो मन तो बहुत भागता है, तो मन को भागने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को समझाइए, जिस दिन अपने आप को समझा लिया ना, उस दिन तुमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखना। और कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे भागने का, कोई ज़रूरतें नहीं है। समय मेरा वक्त है, मैं नहीं, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और अपने अंदर में इस चीज़ को समाहित कर लो कि समय में खराब मेरा समय है, समय कमज़ोर चल रहा है मेरा, लेकिन हम कमज़ोर नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। और अपने माँ बाप से कहो कि तुम सपने बड़ा देखो, तुम्हारा शेर बहुत आगे तक जाएगा।
और इस चीज़ को सोच कर सिर्फ सोचना ही नहीं है, इसके लिए एक एक कदम हमको आगे चलना है। जो हमारा मंजिल बहुत दूर है, वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा थोड़ा चलना पड़ेगा। एकाएक अगर चलना शुरू करेंगे तो थक जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा और कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसी के लिए इस दुनिया में याद रखना कि तुम्हारे माँ बाप से ज़्यादा प्यार तुमको कोई नहीं करता है। कोई नहीं है इस दुनिया में जो तुमको माँ बाप से ज़्यादा प्यार कर ले, कोई नहीं है। इस भूल में मत पड़ना कभी भी कि हमको कोई खूब प्यार कर रहा है। नहीं, सब दिखावा है, कुछ नहीं होता है, कुछ है ही नहीं वो सब। ठीक है, अपने माँ बाप के लिए जियो, अपने परिवार के लिए जियो और खुद के लिए जियो। अपना राजा खुद बनो, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आते हैं तमिलनाडु में, हमने देखा कि जस्टिस और आत्मसम्मान विद्रोह। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह। आंध्र प्रदेश में आता है रंपा विद्रोह। ठीक है, तो हमने एगो वाला कहाँ कहाँ देखा? कर्नाटक में किट्टूर, केरल में मुपला, आंध्र प्रदेश में रंपा। आंध्र प्रदेश में रंपा। चलिए अब आते हैं उड़ीसा में, तो पाइक और खोंड। उड़ीसा में दो विद्रोह होता है, पाइक और खोंड। तो पाइक और खोंड कहाँ? उड़ीसा में। एक चीज़ और याद रखिए कि इसको लिखते चलिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसे आप एक तो सुनिएगा, ऊपर से लिखिएगा, तो आपका दिमाग में वही दिन दूना रात चौगुना वाला कहानी होगा। मतलब कि आपको सोना पर सुहागा की तरह आपको याद होगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। ठीक है, चलिए तो हो गया उड़ीसा पाइक और उड़ीसा में पाइक और खोंड। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। तो कहने के मतलब है कि कमेंट तो ज़रूर ही कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात हम फिर से बोल देना चाहते हैं आप लोगों के बीच कि अगर नोटिफिकेशन ना जाए तो दरोगा अड्डा खोलना है और उसमें सारा हम अपलोड करते हैं। पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन कभी कभी नहीं जाता है। शायद हम उस दिन कर दिए थे 4-5 वीडियो अपलोड, तो कम ही करेंगे, अब ज़्यादा नहीं करेंगे। हमने सोचा कि जल्दी जल्दी इसको सेशन को ख़त्म करेंगे ताकि आप लोगों को सहूलियत हो तैयारी में। तो इसी की वजह से नोटिफिकेशन नहीं किया होगा। तो आप लोग को जाना है वेबसाइट पे, दरोगा अड्डा का पेज खोलना है, उसमें आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें सब कुछ सीरियल वाइज दिया हुआ है। आप लोग फिर से प्लेलिस्ट ये कीजिएगा, हमने प्लेलिस्ट को प्राइवेट कर दिया था, अब हमने उसको पब्लिक कर दिया है। आप लोग जाके पूरा प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से दिया हुआ है, एकदम बारी बारी से, जैसे जैसे हमने पढ़ाया है उसको हम डाला है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बंगाल में। तो बंगाल की बात करेंगे तो चुआर और सन्यासी, फकीर, फरैजी, पागलपंथी, देख लीजिए कै गो है। अगर बंगाल की बात कर ले हम, तो बंगाल में बहुत सारा विद्रोह हुआ था। उस समय बंगाल बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी था। बंगाल, मुंबई और मद्रास बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी हुआ करता था। तो उस समय बंगाल में देखिए चुआर, सन्यासी, फकीर, फरैजी और पागलपंथी विद्रोह। चुआर, सन्यासी, फकीर, फरैजी और पागलपंथी विद्रोह का संबंध बंगाल से है। हम इस सब का विस्तृत चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इसका ये बता दे रहा हूँ कि क्या है और आपको याद करवा दे रहा हूँ, ताकि एक तो अभी याद हो जाएगा, फिर डिटेल्स पढ़ाएंगे उस समय आपको और भी मजा आएगा। तो बंगाल में क्या देखा मैंने? चुआर, सन्यासी, फकीर, फरैजी और पागलपंथी विद्रोह कहाँ होता है? बंगाल में होता है। अब आते हैं मणिपुर और त्रिपुरा में कुकी विद्रोह। याद रखिए कुका कहाँ पढ़े थे? पंजाब में कुका पढ़े थे, लेकिन कुकी की अगर बात कर ले हम तो मणिपुर और त्रिपुरा में कुकी विद्रोह जो है वो प्रारंभ हुआ था। मेघालय में क्या? खासी विद्रोह। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गारो, खासी, गारो अलग हो गया, खासी अलग, और जयंतिया, 3 गो पहाड़ी है। ये तीनों पहाड़ी कहाँ से संबंधित है? तो मेघालय से संबंधित है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो खासी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विद्रोह, खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? मेघालय में। याद हो गया। असम से अहोम, देखिए क से केरल, क से किट्टूर याद हो गया, अ से असम और अ से अहोम, ये भी याद हो गया। तो आपसे कह दे कि असम में जो हुआ था अहोम विद्रोह हुआ था। अब आते हैं झारखंड में भी बहुत सारा विद्रोह होता है। उधर जनजातीय लोग का जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होता है कि हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल और मुंडा। ठीक है, झारखंड में हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल और मुंडा विद्रोह जो है वो झारखंड में होता है। और यूपी में एगो होता है एका विद्रोह। यूपी में एका विद्रोह होता है जो यूपी में हुआ था। ठीक है,
अब चलिए, अब आते हैं हम, अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल्स इसमें हम कर दिए हैं 2-4 विद्रोह को, उसको देख ले, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा डिटेल्स करेंगे। देखिए, कूका विद्रोह हमने बताया पंजाब में 1840 में, क्लियर। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था 1840 में। अब आते हैं, नेता जो थे भगत जवाहर मल थे। कूका विद्रोह के नेता कौन थे? भगत जवाहर मल, उन्होंने कूका विद्रोह के नेता थे। लेकिन उसके मुख्य नेता वो नहीं थे, मुख्य नेता बाद में आते हैं। दूसरा नेता जो मुख्य नेता कहते हैं राम सिंह कूका। कूका विद्रोह का नेता तो भगत जवाहर मल शुरुआत वाले थे, लेकिन मुख्य नेता जो बाद में आते हैं वो राम सिंह कूका जी थे, जो फिरोजपुर से जो है उन्होंने प्रारंभ किया था। जब उन्होंने फिरोजपुर से जब उन्होंने प्रारंभ किया था, उनको पकड़ कर रंगून भेज दिया गया था, वहीं उनकी मृत्यु हो गया था। अंग्रेज रंगून आपका हो गया वर्मा में, म्यांमार में, तो पकड़ के उसको राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया, वहीं पर वह मर गए बेचारे, फिर दोबारा लौटे नहीं। चलिए, कूका विद्रोह याद हो गया। आते हैं भील विद्रोह, राजस्थान से संबंधित है, नेता थे दौलत सिंह। भील विद्रोह का संबंध जो है वो आपका राजस्थान से है, नेता थे दौलत सिंह। और अब भील विद्रोह हुआ क्यों? देखिए, वहाँ पे राजस्थान में जो भीलों के द्वारा जो विद्रोह किया गया, तो राजस्थान में एक प्रथा चलती थी, डंकन प्रथा, जिसमें औरत के पति जब मर जाते थे तो उनको डायन बताकर उसको, उस औरत को मार दिया जाता था। तो इसी प्रथा को रोकने के लिए अंग्रेज, ये अच्छा था हालांकि उन लोगों के लिए अच्छा था कि हाँ, लेकिन यह भीलों को लगा कि नहीं, यह हमारे जो जीवन का क्रियाकलाप है उसमें कुछ हस्तक्षेप कर रहा है और हम पे भी अधिकार करेगा। इस चीज़ के लेकर गुस्सा होकर जो है भीलों ने बहुत जोर शोर से जो है विद्रोह करना शुरू किया। तो डंकन प्रथा को लेकर, ठीक है, डंकन प्रथा को लेकर विद्रोह हुआ था राजस्थान में। अब आते हैं गडकरी एवं रामोशी विद्रोह की बात कर रहे हैं, गडकरी एवं रामोशी विद्रोह। अब हम गडकरी और रामोशी विद्रोह की बात करेंगे। देखिए, यह गडकरी महाराष्ट्र में होता है 1844 में। गडकरी विद्रोह कहाँ होता है? महाराष्ट्र में 1844 में। याद हो गया? गडकरी एवं रामोशी दोनों जो है, गडकरी और रामोशी दोनों महाराष्ट्र में होता है 1844 को। नेता इसके थे चित्तर सिंह, ठीक है, नेता थे चित्तर सिंह, नेता थे किसके? गडकरी और रामोशी विद्रोह, इसका रामोशी का, ठीक है। तो नेता कौन थे? चित्तर सिंह थे। अब आते हैं इसका कारण क्या था भाई, गडकरी विद्रोह हुआ क्यों, आखिर गडकरी हुआ क्यों? तो देखिए, कहता है कि ब्रिटिश द्वारा मराठा के वंशानुगत साम्राज्य खत्म करना। ब्रिटिश जो था वह, उसको तो भाई पूरा भारत पर अधिकार करना था, तो वह कहा कि नहीं, हम जो मराठा साम्राज्य उस समय काफ़ी पतन ही हो गया था, लगभग समझ लीजिए पतन के दरमियान ही ऐसा हुआ कि अंग्रेज चाहते थे कि नहीं, वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया जाए। तो इस चीज़ को लेकर जो है मराठाओं के द्वारा, खासकर चित्तर सिंह नेता थे उनके द्वारा घोर विद्रोह किया गया महाराष्ट्र में। तो गडकरी की विद्रोह का यही कारण था। अब आते हैं रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह का कारण क्या था, ठीक है। रामोशी विद्रोह क्या करते थे, इसमें हुआ क्या कि अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो चाहते थे कि जो रामोशी जो जनजाति है उसके रहन सहन में कुछ सुधार लाए। तो ये बतवा उनको ठीक लगा नहीं, यह बात रामोशियों को अच्छा नहीं लगा, और वो कहा कि भाई बिना मतलब का दखलंदाजी कर रहा है, तुम जहाँ बिजनेस करना है वहाँ जाके करो ना, हमको काहे डिस्टर्ब कर रहा है। तो वहाँ भी जो है यह किया गया, बदलाव जो है करने की कोशिश की, तो घोर विद्रोह किया गया रामोशी, कहाँ पर? महाराष्ट्र में, हो गया। चलिए, अब आते हैं किट्टूर विद्रोह। तो कर्नाटक में हमने बता ही दिया है 1824 में। किट्टूर विद्रोह कहाँ हुआ था? कर्नाटक में 1824 में, याद रखेंगे। नेता थे वहाँ की एक विधवा औरत थी, राजा की विधवा, चिन्नावा द्वारा हुआ था, ठीक है। तो किट्टूर विद्रोह कर्नाटक में होता है 1824 में, और नेता जो थे वो चिन्नावा वहाँ की विधवा थी, उन्होंने ही यह प्रारंभ किया था। अब आते हैं रंपा विद्रोह।
रंपा विद्रोह का कारण क्या था कि आंध्र प्रदेश में, सबसे पहले जान लीजिए 1879 में। रंपा विद्रोह कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश 1879 में होता है। इसके नेता थे राजू रंपा। नेता कौन थे? रंपा से याद हो गया, राजू रंपा नेता थे। और कारण था क्या इसका, तो हम बता देते हैं। इसका कारण था कि अंग्रेज जो है ना, ये लोग जहाँ रहते थे, रंपावासी, जो रंपा जनजाति रहते थे, उसको ये अपना जागीर समझने लगा। वो जंगलों में रहते थे तो उस पर अधिकार करना शुरू किया, पेड़ काटकर को मतलब कि काटना शुरू किया। उसके बाद वहाँ जंगलों पर अपना जो भी काम था उन लोगों का, जो खुफिया काम होता था, उसको वहाँ से प्रारंभ करने लगा और इन लोगों को रहने सहने में दिक्कत होने लगा। इसको लेकर रंपा जो जनजाति थे वो बहुत ज़ोरों शोरों से विद्रोह करते हैं और अंततः विद्रोह के बाद सब कुछ, विद्रोह तो होता ही, लेकिन अंग्रेज मानने वाला कहाँ था। वो तो अपना ही फ़ायदा सोचा, हमेशा अपना फ़ायदा सोचा और भारत को कंगाल कर चला गया। ठीक है, तो हमने आपको यही बताया आज कि किस तरह से जनजाति लोगों पर भी अत्याचार करना प्रारंभ करता है। तो हम एक बात और बता दें आपको कि उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ आपको याद हो गया होगा। 1 से 2 बार और देखेंगे, आपको पूरा तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई चीज़ छूटेगा नहीं। और जनजाति से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर हमको नहीं लगता है कि पूछा जाएगा, चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, बिहार दरोगा हो, यूपीएसआई हो, या बिहार सचिवालय हो, एसएससी-जीडी हो, कोई भी हो, वो आपको इससे बाहर नहीं आना चाहिए। तो फिर हम कल मिलते हैं आपको इसका जनजातीय आंदोलन का पार्ट 2 लेकर। अभी के लिए जय हिंद।